लेकिन सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर मौजूद है मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता। अंकित, एक पुरानी कहावत है, 9 मील चले 2.5 कोस। 15 दिन में हम कितने मीटर चल पाए? संदीप जी, 15 दिनों में हम चले हैं 48 मीटर, और उस 48 मीटर में भी लगातार व्यवधान आ रहा है। और पिछले 96 घंटों की बात करें तो हम चले हैं करीबन 2 से 3 मीटर, और 96 घंटों में क्या कुछ नहीं हो सकता था। अब सवाल यहाँ पर बहुत सारे हैं। देखिए, एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने यहाँ पर जब शुरुआत में पहुँचे हैं तो हमको लगातार ये चीज़ें बताई गई कि हमारे पास में 4 वैकल्पिक प्लान है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 से 5 वैकल्पिक प्लान है। कौन कौन से थे वो भी आपको बता देता हूं। एक, ये जो आपको टनल पीछे दिख रही है, इसी के अंदर जो है एक और टनल बनाने का था, जो कि रेस्क्यू टनल जिसको नाम दिया गया, जिस पर काम चल रहा था पिछले जो है 14-15 दिनों से। दूसरा कहा गया था कि हमारे पास में वर्टिकल ड्रिलिंग का ऑप्शन है। तीसरा कहा गया हमारे पास में परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का ऑप्शन है। चौथा कहा गया कि हमारे पास में बरकोट साइड से भी हम ब्लास्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। और उसके अलावा एक और जो है तरीका बताया गया कि वो जो है हम एक और जो तरीका निकाल सकते हैं जिसमें हम ड्रिल करके आगे बढ़ सकते हैं। तो 5 तरीके गिनाए जा रहे थे। लेकिन काम कहां शुरू हुआ है? काम यहां पर जो है अब जब शुरू हुआ है, आज हम जब 15वें दिन बात कर रहे हैं, तो 15वें दिन हम जहां पर बात कर रहे हैं तो वहां पर वर्टिकल ड्रिलिंग अब शुरू हुई है। अब आप खुद सोचिए, हम बात तो शुरुआत से कर रहे थे 4-5 विकल्पों की, लेकिन दूसरा विकल्प जहां पर काम शुरू हुआ है वर्टिकल ड्रिलिंग का, वो आज होता हुआ नजर आया है। तो फिर सवाल अपने आप में निश्चित तौर पर कई तरह के उठते हैं। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि काम नहीं हो रहा था, काम हो रहा था, लेकिन जिस ऑगर मशीन पर सबसे ज्यादा हम रिलाय कर रहे थे, जिसको सबसे बड़ी हम जो है उपलब्धि मान रहे थे, लगातार उसका जिक्र कर रहे थे कि यूएस की मशीन है और इससे हमको सफलता मिलेगी, लेकिन वो ऑगर मशीन आकर के फंस जाती है और उसको काटने के लिए, उस ऑगर मशीन को काटने के लिए एक और प्लाज्मा जो है कटर मशीन लाई जाती है। उस मशीन को काटने में ही 24 घंटे का वक्त लग रहा है तकरीबन, और अब जब उसको निकाला जाएगा तो फिर मैनुअल ड्रिलिंग का काम शुरू होगा। तो सवाल यह है कि अगर हमको मैनुअल ड्रिलिंग पे जाना था तो फिर ये पहले टेक्नोलॉजी क्यों हम इस्तेमाल कर रहे थे? तो बहुत तरह के सवाल हैं। मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन यहां पर जब कवरेज कर रहा हूं, तमाम लोगों से बात करता हूं, तो निश्चित तौर पर ये सवाल जहन में जरूर आते हैं। और अब उस ऑगर मशीन को एकदम साइड कर दिया गया। अब यह कहा जा रहा है कि 8 से 10 मीटर की जो दूरी है वो हम मैनुअल ड्रिलिंग के जरिए पूरी करेंगे, और उसके बाद में हम लोगों तक पहुंच जाएंगे। वो सबसे पहला सुरक्षित तरीका। और दूसरा, जो वर्टिकल ड्रिलिंग आज से शुरू कर दी गई है, तो वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए हम अगले करीबन 100 घंटे में इन मजदूरों तक पहुंच जाएंगे। तो बातें बहुत सारी हमने यहां पर सुनी थी, लेकिन काम होता हुआ आज 15वें दिन हम देख रहे हैं दूसरे विकल्प पर, और पिछले 15 दिनों से जो एक रेस्क्यू टनल बनाई जा रही है उस पर काम होता हुआ देख रहे थे, जो फिलहाल अभी बंद पड़ा है एक तरह से। अंग्रेजी में एक कहावत है, सो नियर येट सो फार। आपने 100 घंटे की बात कही है, ये आधिकारिक रूप पर ये टाइमलाइन बता दी गई है कि अभी 100 घंटे मतलब मोटा मोटा 4 दिन और इंतजार करना पड़ेगा, तब निकल पाएंगे ये 41 मजदूर। संदीप जी, ये जो वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है उसका जो है टाइमलाइन दिया गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऑगर मशीन फंसी हुई है। ये तो बता दिया गया है कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि कल सुबह के आसपास ये ऑगर मशीन को हम जो ये रेस्क्यू टनल में फंसी हुई इसको काट के बाहर निकाल लेंगे, और उसके बाद मैनुअल ड्रिलिंग पे हम जाएंगे। और मैनुअल ड्रिलिंग में कितना वक्त लगेगा तो आधिकारिक तौर पर नहीं, लेकिन जो तमाम एक्सपर्ट से जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि कम से कम 24 से 36 घंटे का वक्त लग सकता है इस मैनुअल ड्रिलिंग में, और 24 से 36 घंटे बाद हम वहां पहुंच जाएंगे। तो उस लिहाज से अगर मैं यहां पर बैठ के इस वक्त कैलकुलेट करता हूं कि अगर कल सुबह तक हम जो है ऑगर मशीन को बाहर निकालते हैं, उसके बाद 36 घंटे जोड़ते हैं, तो 36 घंटे हो जाते हैं मंगलवार रात तक। तो इस लिहाज से इस वक्त जो हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि मंगलवार रात से पहले फिलहाल नहीं निकल सकते। और अगर यहां पर कोई दिक्कत आ जाती है और वर्टिकल ड्रिलिंग का सहारा होता है, वहां पर भी बशर्ते कोई दिक्कत ना आए, तो वो टाइमलाइन दी गई है करीबन 100 घंटे की। तो अगर वर्टिकल ड्रिलिंग से निकालते हैं, रेस्क्यू करते हैं, तो करीबन 100 घंटे यानी करीबन 4 दिन का इंतजार। और अगर ये जहां पर ऑगर मशीन फंसी हुई है उस रास्ते से जो रेस्क्यू टनल है उससे निकालते हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि अगले 48 से 60 घंटे के आसपास मुमकिन है, फिर दोहरा रहा हूं, मुमकिन है, अगर कोई दिक्कत नहीं आती है तो वो मजदूर इस रास्ते से बाहर निकल सकते हैं। अब यहां पर एक और आशंका मुंह बाय खड़ी है। उत्तराखंड सरकार ने एक येलो अलर्ट जारी कर दिया है, तो भारी बरसात की आशंका। वहां पर जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं,
इस बारिश को, क्या ये इस टाइमलाइन पर फिर एक अड़चन के तौर पर साबित हो सकती है? संदीप जी, हम लोगों ने आज अभी कुछ देर पहले ये सवाल पूछा था, यहाँ पर जो अधिकारी आए थे उन्होंने कहा देखिए जो वर्टिकल ड्रिलिंग चल रही है, जो थोड़ी बहुत बारिश होगी उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यकीन मानिए फर्क पड़ेगा। जितना मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ उसकी वजह क्या, हालांकि इस वक्त अंधेरा हो गया है, लेकिन दिन में हमने देखा है कि जो टनल का जो ऊपरी हिस्सा है वहां पर पानी का रिसाव हो रहा है। अब आप खुद सोचिए, अगर पानी ग्राउंड वाटर लेवल यहाँ पर ठीक है, जो कि अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर जब बारिश होगी तो फिर वो ग्राउंड वाटर लेवल और बढ़ सकता है। पहाड़ों में वैसे भी ये कच्चे पहाड़ कहे जाते हैं, ये जो उत्तराखंड और आसपास के जो ये पहाड़ है, इनके लिए पहले भी जब जोशीमठ वाली बात हुई थी, जब वहां पर दिक्कतें आई थी, तो यही कहा गया था कि काफी नए पहाड़ हैं, कच्चे पहाड़ हैं, तो ऐसे में उस दौरान ड्रिलिंग की जाएगी, चुनौतियां आ सकती हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हम करेंगे और उसके आगे भी बढ़ेंगे। बिल्कुल, एंड वील कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, कोशिश पुरजोर की जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।